हो गया सबका? एक्सट्रैक्ट कर लिया? जी सर, मैंने कर लिया। तो अपने वर्चुअल बॉक्स ओपन करना, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। वर्चुअल बॉक्स ओपन करना पहले, देन न्यू पे क्लिक करना है। मशीन का नाम सेलेक्ट कर लो कोई भी, मशीन का नाम रख लेना कोई। ठीक है, उसके बाद आपको टाइप सेलेक्ट करना है। इसमें टाइप में लाइनक्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी कर देना, अदर में चले जाना, नीचे अदर 64 बिट होगा, उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद टाइप सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद वर्जन सेलेक्ट करना है। अच्छा, इसमें अरे विंडोज में कर, विंडोज में। हो गया? सर ये फ़ोल्डर सेलेक्ट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? ये जो फ़ोल्डर मैंने एक्सट्रैक्ट करा है, ये वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट नहीं हो रहा है। फोल्डर यहाँ पे नहीं करना अभी के लिए, यहाँ सिर्फ आपको नाम देना है, टाइप सेलेक्ट करना है, बस इतना करना है। सर अगर न्यू, ओके ठीक है। क्या बोला? ओके सर, ओके। इसमें टाइप में लाइनक्स, लाइनक्स लाइनक्स। हो गया? जी सर। नेक्स्ट कर देना। स्टोरेज वाले में सेम, कुछ चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट कर देना। मशीन तो बता रहा हूँ। हाँ, वर्चुअल हार्ड नेक्स्ट वाले में डिस्क। वर्चुअल हार्ड डिस्क का ऑप्शन आएगा, उसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, हम्म। और फोल्डर पे क्लिक करना है आपको, ये फोल्डर का आइकन है, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद वो आपने जो फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया अभी, उसको सिलेक्ट करना है, उस फाइल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जहाँ भी आपका वो फोल्डर पड़ा है, ये गूगल करना पास्ता। किया, ये रैपिड सामने वाला वेबसाइट होगा, बनो क्या है वो तो, रैपिड सामने वाला वेबसाइट, सेकंड वाला, सेकंड। ये पेज ओपन हुआ, ये वाला। हाँ, ये फर्स्ट वाला जो लिंक है, इस पे क्लिक कर।
थोड़ा नीचे में फॉर्म आएगा, फॉर्म में कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल दें, रैंडम इन्फॉर्मेशन। इसका ना लिंक कॉपी करो, ऊपर वाला यूआरएल कॉपी कर, इसको किसी अदर ब्राउज़र में ओपन कर। कुछ भी डाल देना, डालना जरूरी नहीं, सब कुछ भी रैंडम डाल देता है, रैंडम कुछ भी डाल दे। रैंडम रैंडम हो गया, कहाँ तक हो गया? ये वाला कॉपी, नीचे मेल दे रखा ना छोटा सा, कॉपी नीचे सबसे पहले जीमेल वाला कॉपी दे रहा, उसमें वो कॉपी करेगा, सबसे नीचे में मेल दे रहा, छोटा कॉपी डालते हैं। यहाँ तक आगे सब तो यस सर। यहाँ पे ऐड करना है, ऐड करके आपको मेटास्प्लॉइट वाला जो इमेज आएगा एक फोल्डर में जो आपने डाउनलोड किया अभी, उसको सिलेक्ट करना है। ऐसा कुछ आएगा, उसको यूआरएल कॉपी करो ऊपर वाला, इसको किसी दूसरे ब्राउज़र पर ब्राउज़र दूसरा पड़ा, ब्राउज़र दूसरा ऐप दूसरा, क्या हुआ? क्या हुआ? डाउनलोड किया हो गया? हाँ, ये वाला डाउनलोड कर लो, कर रहे हो।
ठीक है, चूज करना नीचे, नेक्स्ट, फिनिश। एक बार से सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाओ, नेटवर्क में जाना, नेटवर्क नेटवर्क, इसको नेट से ब्रिज में करना स्विच। हाँ, यहाँ पे क्लिक कर, ब्रिज में कर स्विच। हाँ बता रहा हूँ, ब्रिज पे स्विच करना। ओके कर दे, अब स्टार्ट कर ले। कृष्णा, कृष्णा तुम्हारा हो गया? कृष्णा तुम्हारा हो गया सोल्यूशन? ओके। प्रांगण शावेज हो गया ये? यस सर, हो गया। उसके बाद इमेज सेलेक्ट करके आपको चूज करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, चूज करते ही नेक्स्ट ऑप्शन आपका नेक्स्ट और फिनिश का आएगा, उस पर क्लिक करके आपका इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मशीन को रन कर देना। तो बेसिकली मेटास्प्रेडेबल है क्या? आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, ये लिनक्स की वल्नरेबल मशीन है जिसको अपने क्या करते हैं, हैक करके तो ये लिनक्स का वर्चुअल मशीन है जहाँ पे अपने हैकिंग अटेम्प्ट करने वाले हैं। ओके, यस तो डाउनलोड हो गया। इसको आइजअप करना, एक्सट्रैक्ट करना है, फोल्डर ओपन करिए, वाला डाउनलोड हुआ इसका डिफो डायरेक्ट ऊपर करना, राइट क्लिक करना, डाउनलोड वाले फोल्डर में जाए, डाउनलोड वाले फोल्डर तो राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करना होता है। कृष्णा एक बार करवाना इसका। सर लॉगिन में क्या डालना है? क्या कह रहे हो? लॉगिन में लॉगिन में लिखे हुए ऊपर में, जस्ट एक लाइन ऊपर में। ओके, लॉगिन करते हैं सर। ओके, गेट स्टार्टेड। तो क्रेडेंशियल ये लिखे हुए ऊपर में, जस्ट इसके लॉगिन के कैसे करना है ये रहा। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ये क्रेडेंशियल लिखे हुए हैं। ठीक है, इसी से आपको लॉगिन करना है। तो यूजर नेम भी इसका MSF एडमिन है और पासवर्ड भी MSF एडमिन। हो गया सर। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले इस मशीन का जो नेटवर्क है, नेट से ब्रिज के अंदर स्विच कर देना। कर दिया ना सबने? ब्रिज के अंदर आपको मशीन की सेटिंग्स में जाना है, इसका स्टार्ट करने से पहले देख लेना नेटवर्क ब्रिज में होना चाहिए। ठीक है, IP चेक कर लेना। IP अगर तुम्हारा 10 से आ रहा है इसमें, तो आपका नेटवर्क जो है NAT के अंदर चल रहा है। ठीक है, नेटवर्क आपका 192 से स्टार्ट होना चाहिए, पहले ब्रिज के अंदर करके चलाना उसको।
सेम पासवर्ड से। ऐसा एडमिन टाइप नहीं दिखेगा नहीं, बस वो टाइप करते रहना, अपने आप होता रहेगा। हाँ, लॉग इन MSF एडमिन, क्लिक, पूरा लिख, स्पेस नहीं देना। पासवर्ड शो नहीं होगा, हाँ एंटर कर, पासवर्ड डालो सेम, शो नहीं होगा पासवर्ड, बस एंटर कर देना। यहाँ पे आके आपको IP चेक करना है इसका, IF कॉन्फ़िगर करके, ठीक है। IP मिल जाएगा आपको, 192 से स्टार्ट होगा। हो गया ये? मिल गया IP? मिनिमाइज करना है, IP देख लिया, IF कॉन्फ़िगर, IF कॉन्फ़िगर, IF कॉन्फ़िग, कमांड डाल IF कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग, स्पेस नहीं देना, कॉन्फ़िग, IF कॉन्फ़िग, IF कॉन्फ़िग, CONFIG, कॉन्फ़िग, ON ON FIG, जी जी जी, हाँ एंटर कर। IP देख लिया, 192 वाला दिख रहा है, सेकंड लाइन में देख, ठीक है, इसका नोट कर लो बस, मतलब याद कर ले, हाँ याद कर ले। ये पहला वाला ना? हाँ, 182 168 1 से लेकर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा स्कैनिंग वाला पार्ट, ठीक है। हाँ, स्कैनिंग। तो स्कैनिंग अपने क्यों करते हैं? फर्स्ट थिंग तो आपको क्या चाहिए, नेटवर्क का साइज पता करना है कि नेटवर्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है, एक्टिविटी क्या क्या हो रही है, ठीक है। एक्टिविटी मीन्स उस नेटवर्क के अंदर काफी सारी मशीन हो सकती हैं जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आप उसके ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं वो उसके लिए अपने क्या कर रहे होते हैं, नेटवर्क को स्कैन कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी आप क्या करोगे, एक सिंगल मशीन की हेल्प से सारे पूरे नेटवर्क को स्कैन करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस लगे हुए हैं, उनके ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है, ठीक है। तो उस पर्पज से अपने नेटवर्क को स्कैन कर रहे होते हैं। दूसरा काम होता है पोर्ट स्कैनिंग का। पोर्ट स्कैनिंग क्या होती है? पोर्ट्स मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से थे, सर्विसेज कौन कौन सी थी, बोलो। हम पढ़ने वाले हैं आज Nmap के बारे में, ओके। Nmap क्या है? आपका नेटवर्क एक्सप्लोरेशन टूल और आपका पोर्ट स्कैनर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अपने पढ़ रहे हैं।
तो कभी भी आपको किसी भी डोमेन को स्कैन करना हो, किसी भी आईपी को स्कैन करना हो, तो आप इसको टूल को पास करा सकते हो। वो आपको बता देगा कि इस पर्टिकुलर आईपी या डोमेन पर कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रही है। ओके, तो कैसे करते हैं यूज? डायरेक्टली nmap लिखना है आपको। nmap करके आपको उस टारगेट का आईपी देना है जो आपको स्कैन करना है। ठीक है, तो लाइक ये मैंने आपको जो मशीन इंस्टॉल करवाई है, ये क्या आपकी वर्चुअल मशीन है जो जिसके ऊपर काफी सारी ऑलरेडी सर्विसेज चल रही हैं। ठीक है, तो अपने उसका आईपी क्या करेंगे, इसमें पास करेंगे खाली के अंदर। ओके, तो करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे ही आप स्कैन करोगे, अब ये है nmap का बिल्कुल बेसिक डिफॉल्ट स्कैन अपने बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये करता क्या है आपके लिए, पोर्ट स्कैन करता है, टॉप के 1000 पोर्ट स्कैन करेगा, टॉप 1000 पोर्ट स्कैन करता है। ठीक है, जिसमें से 977 आपके क्लोज पोर्ट है और 23 आपके ओपन पोर्ट दिखा रहा है। आपके पोर्ट की 3 स्टेट होती हैं, ओपन पोर्ट्स, क्लोज पोर्ट और फिल्टर्ड पोर्ट्स होते हैं। ओपन का मीन्स है सर्वर आपका जो है इस पर्टिकुलर पोर्ट पर कनेक्शन बनाने एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, क्लोज पोर्ट का मीन्स क्या है, उस पर कनेक्शन बना नहीं सकते हो, बिल्कुल बंद है उसका तो गेट। ठीक है, और फिल्टर होता है फायरवॉल का। ठीक है, अगर सामने से फिल्टर का रिस्पॉन्स आता है तो मीन्स क्या लगा हुआ है, उसके ऊपर फायरवॉल लगा हुआ है। ओके, तो ओपन स्टेट, क्लोज स्टेट और फिल्टर्ड स्टेट होती है। तो सबसे बेसिक डिफॉल्ट स्कैन आपका ये वाला रहेगा। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल टारगेट स्कैन करने हैं लाइक, तो आप ऐसे स्पेस स्पेस करके भी दे सकते हो। आपको चाहे आईपी देना है, चाहे आपको डोमेन देना है। सर आपने जो आईपी स्कैन करी है वो कौन सी आईपी स्कैन करी है? कौन सी वाले? जो .73 है। ये वाली? हाँ। हाँ, क्या हुआ? ये किसकी आईपी सर? ये ये इसकी जो भी मेटास्प्लोर आपकी की मशीन है? जो आपने इंस्टॉल की है ना, वल्नरेबल मशीन, इसका आईपी। ओके ओके ओके। आपको बोला था ना इसमें से आईपी ले आओ और इसको स्कैन करो अपनी खाली के ऊपर। ये आपके राउटर की आईपी है 1.1 वाली। ये, ठीक है, तो मैंने 3 टारगेट दिए थे इसको। तो फर्स्ट वाले का रिजल्ट यहाँ तक आया। ठीक है, देन आपके सेकंड वाले का, तो सेकंड वाले में आपके 2 स्टेट आ रही है ना फिल्टर का। फिल्टर का मीन्स क्या है, फायरवॉल कॉन्फ़िगर है इनके ऊपर। ओके, और साथ में आपका ये जो मैंने लास्ट का डोमेन दिया था उसको स्कैन किया cryptus.in का, ये उसके रिजल्ट है। क्या नहीं होता, बोलना खाली बोलना। उसको ऑन कर, ऊपर वाली मशीन को, काली को। हाँ, इसको।
ठीक है, तो ये सबसे आपका बेसिक स्कैन है, nmap लिखना है और साफ क्या करना है, टारगेट का आईपी देना है। ये बाय डिफॉल्ट आपके टॉप पे 1000 पोर्ट स्कैन करेगा। तो अगर आपने सर्विसेज पर ये साइट पे जिसको जाना है, जाना है मतलब, हाँ स्कैन करना है जिसको जाकर, हाँ उसका, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सर्विस के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, कौन कौन सी सर्विस किस लिए यूज होती है, ठीक है। हो गया इतना। ऊपर 10 का, ये वाला। यहाँ पे आईपी क्या देखा था तूने अपना मशीन का, आईपी क्या देखा था उसमें, चेक कर दोबारा। सिंगल टारगेट के लिए एक सिंगल आईपी देने, मल्टीपल जब टारगेट्स हो तो ऐसे स्पेस स्पेस करके मल्टीपल आईपी देने। क्या यही तो है बस, और क्या, उसको टाइम लगेगा थोड़ा, डिपेंड करता है मेरे वाले मशीन को इतना लगा, एक मिनट 1 मिनट लगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो अभी आपको क्या पढ़ना है, सर्विसेज के बारे में पढ़ना, मैंने आपको बोला था, ओके। तो सर्विसेज के बारे में पढ़ लेना। तो मैं वापस आता हूँ अपनी वलरबल मशीन के ऊपर में, उसका आईपी है 1.73, ठीक है। अभी जो जो सर्विसेज चल रही हैं आपने मशीन के ऊपर कॉन्फ़िगर किया है, उनका वर्जन चेक करना है आपको। तो वर्जन के लिए फ्लैग कौन सा होता है, स्मॉल एस कैपिटल पी,
तो अगर कुछ आपका ऐसा एरर आता है, ठीक है, तो ये वाला फ्लैग भी आपको साथ में यूज करना है उसके। ओके, आपका नहीं आएगा वैसे तो, अगर आता है तो ये वाला फ्लैग भी साथ यूज कर लेना। सर हाँ बोलो। ये -S और कैपिटल V क्या करेगा? वर्जन डिटेक्शन कीजिएगा, वर्जन डिटेक्शन। ओके, सिस्टम वर्जन डिटेक्ट। ये जो भी सर्विसेज रन कर रही है आपकी मशीन के ऊपर में, उसका वर्जन डिटेक्ट करता है। ओके सर। ठीक है, जी। आ गया आपका रिजल्ट, आ गया होगा आपका, आ गया ना? मेरा वाला टाइम लेता है। चलो, ये आपके वाले में रन हो गया, ये वाला कमांड रन हो गया, रिजल्ट आ गया इसका। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन करना है। लाइक आपको पोर्ट नंबर पता होना चाहिए पहले, कौन सी पोर्ट पर कौन सी सर्विस रन करती है। ठीक है, आपने को कोई करना है, स्पेसिफिक पोर्ट को रन करना है। तो क्या करेंगे, -p, उसके बाद आप पोर्ट नंबर देना पड़ेगा उसका। ठीक है, लाइक 21 दे दिया मैंने। 21 किसका होता है, FTP का होता है। ठीक है, एंटर किया तो ये वाला प्रॉब्लम आ ही रहा है। आपके वाले में ट्राई करो इसको। ठीक है, तो शायद एक सेकंड मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना सब के वर्जन आ गए। ओके, मैंने अब क्या बताया आपको, अगर आपको स्पेसिफिक को रन करना है तो स्पेसिफिक के लिए आपको -p करके उस पोर्ट का नंबर देना पड़ेगा। ओके, हो जाएगा इतना। आप पोर्ट का रेंज भी दे सकते हो, रेंज कहाँ से कहाँ, मल्टीपल पोर्ट देने आपको। लाइक मेरे को क्या क्या करना है, 21, 22, 80 ऐसे करके अपने मल्टीपल पोर्ट्स भी दे सकते हैं। हाँ, टीसीपी पोर्ट से डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आपका टीसीपी पोर्ट स्कैन करेगा। अगर आपको यूडीपी करना है तो आपको यूडीपी देना पड़ेगा उसमें। यूडीपी का डिफरेंट फ्लैग होता है। ओके, तो आप ऐसे स्पेसिफिक पोर्ट्स भी दे सकते हो कि आपको कौन कौन सा पोर्ट स्कैन करवाना है। ओके,
आप पोर्ट का रेंज भी दे सकते हो, लाइक आपको कहाँ से कहाँ तक की रेंज को स्कैन करना है। ठीक है, तो 1 से 50 तक की रेंज में जो भी आपके पोर्ट्स आएंगे वो सारे स्कैन करके ला देंगे। ठीक है, इसके बाद हाइफन एफ आता है। हाइफन एफ होता है फास्ट स्कैन के लिए। ठीक है, डिफॉल्ट फास्ट स्कैन के लिए, फास्ट स्कैन के लिए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपका पोर्ट स्कैनिंग होती है 1000 पोर्ट स्कैन करता है, लेकिन फास्ट स्कैन जो रहता है आपका टॉप के 100 पोर्ट स्कैन करेगा। ओके, एटी टू क्लोज है और 18 पोर्ट्स ओपन दिखा देगा ये। ठीक है, फास्ट स्कैन में डिफॉल्ट रेंज होती है ना 1 से 100 तक की रेंज होती है। 1 से नहीं, सॉरी, टॉप 100 पोर्ट्स। ठीक है, तो डिफॉल्ट होता है स्कैन, उसमें टॉप के 1000 पोर्ट्स होते हैं। जो हाइफन ऐप वाला स्कैन होता है उसके अंदर टॉप के 100 पोर्ट्स स्कैन होते हैं। ठीक है, अगर आपको रेंज देना है तो आपको वैसे मैनुअली देना पड़ेगा, मैंने जैसे आपको बताया हाइफन पी करके। ठीक है, हाइफन पी हाइफन करोगे जब, ये क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स जितने भी आपके पोर्ट्स होते हैं सबको स्कैन करेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होते हैं, कितने होते हैं, क्या कितने होते हैं, बताया हुआ है मेरा। 6534। कितने, वापस बोलना, कौन बोला, हेलो, हेलो, बोलो कितने होते हैं, कुछ बोले थे क्या। कंफर्म याद नहीं है लेकिन सर यहाँ 6534 मतलब मेरी तरफ 6500 नहीं होते, 65,000 होते हैं। ठीक है, 65,536 होते हैं, हाँ वो 65 65,536 होते हैं टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स। ठीक है, तो वो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट स्कैन करेगा। तो ये वाला जब पोर्ट स्कैन करोगे तो जो टाइम लेने वाला है, टाइम इसलिए लेगा क्योंकि वो सारे पोर्ट्स के ऊपर स्कैन करने जाता है। अब इसमें जो भी आपकी सर्विस रिटर्न हो रही हैं ये उस सर्वर के ऊपर रन कर रही हैं। अगर सर्वर के ऊपर कोई भी सर्विस रिटर्न चल रही है तो अपने उसको क्या कर सकते हैं, हैक करने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो हैक के डिफरेंट वेरिएंट होते हैं कि लाइक अगर मान लो कि किसी सर्विस के ऊपर में डिफॉल्ट पासवर्ड है तो अपने ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। अगर किसी सर्विस का सर्वर वर्जन वल्नरेबल है तो उसको भी अपने हैक कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, तो अपने ट्राई करेंगे वही। उससे पहले एनवेब के अंदर एक ऑप्शन और आता है स्क्रिप्टिंग का, -HC। -HC अपने यूज करते हैं डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग के लिए।
तो सारे पोर्ट्स का स्क्रिप्ट स्कैन करने जाओगे तो थोड़ा टाइम ले लेगा। मैं स्पेसिफिक पोर्ट का कर लेता हूँ, जैसे लाइक मेरे को 21 का करना है। ओके, तो ये अपने पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये क्या है, स्क्रिप्ट्स के नेम है। एफटीपी सिस्ट, ये क्या करता है, आपको सिस्टम की डिटेल बताता है जिसके ऊपर एफटीपी सर्विस रन कर रही है। ठीक है, तो ये सारा आप इसका देख सकते हो डिटेल्स। ओके, सर्वर का स्टेटस। दूसरा स्क्रिप्ट इसने रन किया है एफटीपी एनोन। एफटीपी एनोन क्या है, एनोनिमस लॉगिन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर अपने एफटीपी जो बाय डिफॉल्ट जो आपका यूजर नेम रहता है उसका एफटीपी का एनोनिमस यूजर रहता है। ओके, आप आपके Nmap की स्क्रिप्ट स्टोर कहाँ पे होती है? तो Nmap के अंदर स्क्रिप्ट के वेरिएंट होते हैं। ये जो अभी मैंने वेरिएंट यूज किया था ये था डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग वाला। ठीक है, अब इसके अंदर एक और वेरिएंट आता है कि वल्नरेबल स्क्रिप्ट्स भी आती है, कि लाइक चेक करेगा कि सर्विस को जाके चेक करेगा कि ये वल्नरेबल है कि नहीं है, जिसको अपने हैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो ये वाला जो वेरिएंट था ये डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग का था। ओके, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्रिप्ट डिफॉल्ट। ओके, -sc को अपने स्क्रिप्ट डिफॉल्ट भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वल्नरेबल स्क्रिप्ट का वेरिएंट चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं अपने vuln। ठीक है, एंटर करता हूँ। फिर से ब्लॉक कर रही है। आपके वाले में रिजल्ट आए होंगे, चेक किया आपने? हाँ, टाइम लेगा थोड़ा। आ गया? ठीक है, अपने पास मैंने सिर्फ एफटीपी के वर्जन को क्या किया, स्कैन किया था। ठीक है, तो आपकी बार कौन सी स्क्रिप्ट स्कैन की है, जो वल्नरेबल वाली स्क्रिप्ट्स होती है उनको स्कैन किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टेटस आ गया इसका वल्नरेबल। ओके, तो वल्नरेबल है क्या, ये आपका इसका वर्जन वल्नरेबल है। ठीक है, हमने जो स्क्रिप्ट स्कैनिंग की थी, सॉरी नॉर्मल स्कैन किया था एफटीपी को, तो एफटीपी के ऊपर वर्जन कौन सा रन कर रहा था, ये वाला। ठीक है, तो अगर आप चेक करोगे इसका वल्नरेबिलिटी चेक करोगे तो क्या होगा, इसका वर्जन के अंदर कोई फ्लॉ है। ठीक है, क्या है ये, एक्सप्लॉइटेबल है। चाहे आप इस चीज को गूगल कर सकते हो। ठीक है, आपको बस करना क्या है, गूगल जाके करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन। तो कैसे यूज करना है इसका वो देख लेते हैं। तो जाना है आपको खाली के अंदर में। अच्छा, यूज करने पे आते हैं, पहले मैं आपको स्क्रिप्ट्स के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। ये जो आप स्क्रिप्ट स्कैन कर रहे हैं अपने, ये सारी क्या है, काली मशीन के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो कौन से फोल्डर के अंदर स्टोर्ड है,
ठीक है। अभी जो स्क्रिप्ट स्कैन हुई थी वो कौन सी हुई थी? ये वाली BSFT पीटी बैकडोर वाली। ओके, एलएस करता हूँ तो इसके अंदर काफी सारी क्या पड़ी है, स्क्रिप्ट्स पड़ी है जो ये nmap आपका यूज कर रहा होता है स्कैनिंग के लिए। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ कौन सी चाहिए? एफटीपी वाली चाहिए। ग्रैब करूंगा एफटीपी, तो ये रहा, ये वाली स्क्रिप्ट को इसने स्कैन किया था। ठीक है, दूसरा, ये वाली लास्ट टाइम जब किया था अपने फर्स्ट टाइम डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग में ये वाला स्कैन हुआ था। अभी वल्नरेबल में कौन सा हुआ है? ये वाला स्क्रिप्ट स्कैन हुआ है। ठीक है, तो मैं वापस आया था अपने रिजल्ट के ऊपर में, ये वाला था। अब अपने कैसे इसको एक्सप्लोर करें? तो एक्सप्लोर करने के लिए अपने क्या करते हैं, टूल का यूज करेंगे। टूल का नाम है MSF कंसोल। मेटास्प्लिट फ्रेमवर्क का नाम सुना है आपने? तो उसका यूज करने वाले हैं, मेटास्प्लिट फ्रेमवर्क का। तो मेटास्प्लिट फ्रेमवर्क के अंदर क्या है, काफी सारे एक्सप्लोइट्स ऑलरेडी अवेलेबल है जिनका आपने यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्च करना है आपको, जो नेम आपने गूगल किया था कौन सा था? BSFTPD। ओके, और 2.3.4। तो ये डिफरेंट शेल है, तो यहाँ पे डिफरेंट कमांड वर्क करेंगी नॉर्मल से। ठीक है, जैसे आप सर्च करोगे आपके पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। आया? ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको यूज करना है। तो यूज करने के लिए यूज कमांड होती है। आप आईडी का भी यूज कर सकते हो या फिर आप पूरे इसका नाम का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आईडी के लिए 0 लिखना है या फिर नाम के लिए पूरा नाम आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शंस देखने हैं इसके अंदर। ऑप्शंस के लिए ऑप्शंस कमांड होती है। आप इसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, आपको क्या रखना है, रिक्वायर्ड जो ऑप्शन है उसके ऊपर नजर रखना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वाला एक ये ऑप्शन है। तो आप अब आपको देना है यहाँ पे आर होस्ट देना है। आर होस्ट होते हैं आपके रिमोट होस्ट। रिमोट होस्ट जिसके ऊपर आपको अटैक करना है। ओके, तो सेट आर होस्ट और आपकी मशीन टाइप कौन सा वाला जिसके ऊपर आपको अटैक करना है। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं। हो गया फिल? कौन सा? यूज जीरो के बाद ऑप्शन ही किया है मैंने। इतना करने के बाद आपको सिंपली इसको एक्सप्लोइट को रन करना है। ठीक है, जैसे ही शेल का ऑप्शन आ जाए आपको एक बार एंटर प्रेस कर देना। सॉरी, शेल लिख देना है। क्या हुआ?
ऑप्शंस लिख। मेटा का आईपी कितने, मेटा का आईपी पता है? हाँ बस इसको रन कर दो। सेट आ रहा सही क्लिक करो तो क्या हुआ, हटा क्यों रहा है? रन कर दे, रन कर दे। वापस एक बार कंट्रोल सी करना, कंट्रोल सी, कंट्रोल हाँ वापस रन कर। हो गया? हाँ अब शेल लिखना है यहाँ पे। एक बार और एंटर कर, एंटर कर एक बार और। ठीक है, अब ये जो शेल मिला आपको ये किस कौन सी मशीन का है? जो आपने इंस्टॉल की थी अभी मेटास्प्लोइड वाली मशीन की। ठीक है, इसका क्या मिला आपको? रूट का एक्सेस मिला है। तो रूट एक्सेस मीन्स आप इस मशीन में कोई भी चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आपके पास क्या है? रूट के प्रिविलेज है। ठीक है, शेल लिख, शेल लिख, एंटर कर एक बार एंटर प्रेस कर। आगे। ठीक है, रूट का प्रिविलेज का मतलब है कि आप इस मशीन के ऊपर कुछ भी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। एलएस करोगे। ठीक है, ये जो डायरेक्टरी अब आप देख रहे हो ये कौन सी डायरेक्टरीज है? जो उस मेटास्प्लोइड मशीन की डायरेक्टरीज है। ठीक है, क्या है पार्ट समझ में? क्या किया अपने यहाँ पे? हम्म, कैसे?
हाँ हाँ, एक्सेस लेने में ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो, लेकिन वो चीज़ वल्नरेबल होनी चाहिए। ठीक है, एक पूछ रहा था ये इसका एक्सेस किया ना वर्चुअल इमेजिनेशन के बाद उस मशीन का दूसरी वही सॉल्व की थी। तो मेगा बच्चे को मालूम है जीरो पॉइंट तुम्हारे वालों को ब्रांडमेंट शामिल ये हो गया। वो 20 में बोलता है उसको बनाओ Yes, sir. देखो, अब ये जो मशीन है कंप्लीटली वल्नरेबल है। ठीक है, किसी में कुछ यूज होगा तो किसी में कुछ यूज होगा। ठीक है, वो अपने को फिगर आउट करना होता है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज को लाइक हैक करने का जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक वर्जन के थ्रू ही क्या है मशीन आपकी वल्नरेबल हो। इसके कुछ और भी सिनेरियोस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका सिनेरियोस ब्रूट फोर्स भी हो सकता है, इसका सिनेरियोस आपके वर्जन भी हो सकते हैं, या फिर कोई अदर वल्नरेबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो जो जितने भी इसके पोर्ट्स ओपन है इस मशीन के, ये सारे क्या है वल्नरेबल है। जो भी अपने स्कैन करते हैं ये सारे क्या है वल्नरेबल पोर्ट्स हैं। तो आपको क्या करना है, ट्राई करना है डिफरेंट पोर्ट्स पे हैकिंग करने का। ठीक है, लाइक मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। उसके हम लोग एक्सप्लोरेशन को एक्सप्लेन करेंगे तो दूसरा वाला एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको विंडोज 7 का। ठीक है, आप विंडोज 7 क्या नहीं वल्नरेबल मशीन के लिए। ठीक है, इसके ऊपर काफी सारे एक्सपर्ट्स रन हो सकते हैं। तो मेटा के बाकी पोर्ट पे आपको ट्राई करना है खुद से ही। ठीक है, मेटा के बाकी पोर्ट पर आपको ट्राई करना है। ओके, मैं विंडोज 7 का एग्जांपल और दिखा रहा हूँ। विंडो वाई पे कौन सा है 78 है। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है इसके ऊपर वल्नरेबिलिटी। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि जैसे मैं स्क्रिप्ट वल्नरेबिलिटी रन कर रहा हूँ, ये वाला कोड रन करता हूँ,
तो हमेशा वल्नरेबल चीजें दिखाएंगे आपको, कुछ चीजें आपको खुद से भी फिगर आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर एनमैप की स्क्रिप्ट के अंदर ये वल्नरेबिलिटीज होंगी तो दिखा देगा, अगर नहीं होंगी तो आपको खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे उसको एक्सप्लोइट करना है, ओके। स्कैनर खुद से तो भाई दिखा, और डिफरेंट टाइप की स्क्रिप्ट्स आती है, उसको रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर, विकास सर, हाँ बोलो। अगर किसी का स्टेटस वनरेबल मिलता है दैट मीन्स कि वो उस पर अटैक हो सकता है। क्या नहीं किया? और जैसे कि अगर हमने कोई पोर्ट स्कैन करा और उसका स्टेटस वनरेबल मिलता है। वल्नरेबल नहीं आया? नहीं, वनरेबल मिलता है, हाँ उसका हाँ स्टेटस वनरेबल शो करता है, दैट मीन्स हाँ वहाँ पे अटैक हो सकता है। हाँ हाँ। बट अगर उसके साइड में ये ना लिखा हो, उसके साइड में ये ना लिखा हो, कहाँ गया? ये ठीक है। ओके सर, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, हाँ एक और आ गया अपने पास में, ये वल्नरेबल वाला, ठीक है। तो विंडो 7 भी आपका वल्नरेबल है, ठीक है। ये वाला कोड आपको सर्च करना है, कहाँ पे? मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क के अंदर, ओके। वापस मैं उसके अंदर जाता हूँ। सर इसका हम लोग पोस्ट भी परफॉर्म करते हैं, बस पोस्ट भी परफॉर्म करते हैं। हाँ तो मैंने इसके द्वारा हम लोग उसमें डेटा एक्सेस करते हैं। एक्सेस कर सकते हो, मशीन को हैक करने का ट्राई कर रहे हैं ना अपने बीच में। अब जैसे विंडोज का मैं कर रहा हूँ, विंडोज का भी अंदर मशीन के अंदर चल जा सकते हैं अपने भाई, विंडो मशीन के अंदर भी काली के थ्रू विंडोज के अंदर जाएंगे अभी, ठीक है। तो ये वाला सर्च किया था मैंने, ठीक है। आपको हमेशा क्या करना है, एक्सप्लोइट्स का यूज करना है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट काइंड की फाइल है, अपने को एक्सप्लोइट का यूज करना है। तो ये रहा अपना एक्सप्लोइट, ओके। वापस मैं यूज करता हूँ 0 को, ठीक है। सेट आर होस्ट करता हूँ, 192.168.1.78 है, और इसको मैं रन कर देता हूँ।
ठीक है, आ गया। तो मेटरप्रेटर आया है अपने पास में, ये भी एक काइंड का शेल होता है। ठीक है, इसकी खुद की एक डिफरेंट कमांड होती है, मैं आपको हेल्प करके दिखा देता हूँ। इसकी खुद की डिफरेंट कमांड होती है ये वाली। ठीक है, हैं? नहीं, शेल अगर आपको शेल चाहिए तो शेल भी चला सकते हो। देखो शेल लिखोगे शेल भी चला सकते हो। ठीक है, मेटरप्रेटर शेल के अंदर आपको कमांड पता होनी चाहिए कि आपको कौन सी रन कर। मेटरप्रेटर के पास अवेलेबल कमांड है जिसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, शेल में क्या होगा, आपको कमांड लाइन मिल जाएगा विंडोज 7 का, वहां पे आपको कमांड रन करनी पड़ेगी। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं शेल में जाता हूँ, मीटर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कमांड नहीं पता है, जैसे अपने नॉर्मल विंडो का शेल यूज करते हो, विंडो का सीएमडी यूज करते हो, तो आपको बहुत सारी कमांड नहीं पता होगी, है ना। तो उस केस में अपने मीटर का यूज कर सकते हैं कमांड के लिए। हाँ, आपको पूरा एक एनवायरनमेंट दिया जाता है कि कमांड्स, आप ये सारी कमांड्स का यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आ रही है ना, बहुत सारी कमांड्स आ रही है, ठीक है, जिनका आपने यूज कर सकते हैं। तो शेल के अंदर जाना है, आप शेल के अंदर भी जा सकते हो। जैसे शेल के अंदर जाता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई इंटरनेट कनेक्टिविटी में। ठीक है, ये देखो शेल के अंदर आ गए, है ना। क्या हुआ? हाँ, ये विंडोज का शेल खुल गया। अब यहाँ पे कमांड आपको स्पेसिफिक पता होनी चाहिए रन करने के लिए, लेकिन मीटर में अवेलेबल कमांड है जिसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे को IF कॉन्फ़िग करना है, तो यहाँ पे उस मशीन का IP आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैट UID करना है, उस सिस्टम का नाम आ जाएगा। ठीक है, और कैट सिस्टम है, सॉरी सिस्टम की कमांड है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी कमांड्स अवेलेबल है जिनका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, हेल्प करके देख सकते हो कौन कौन सी कमांड है। वेबकैम भी चला सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ओके, सिस्टम के अंदर चले गए। हाँ, क्या क्या परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हो यहाँ से। जैसे मान लो कि मेरे को इसको शट डाउन करना है, शट डाउन करके दिखा देता हूँ। तो ठीक है, शट डाउन कमांड डालो, यहाँ से शट डाउन लिखता हूँ, और सॉरी क्या कह रही है, ऑपरेशन फील्ड रिकूट करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लगता है कनेक्शन फिर से ब्रेक हो गया। एक सेकंड, ये वर्चुअल मशीन का कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो चल जाता है। ठीक है, अगर आपका मेन विंडो को अंदर होगा तो चल जाएगा, और कुछ प्रॉब्लम है। और कुछ कमांड देखते हैं अपने, मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए इसका। ठीक है, सेव हो गया। ये रहा। ठीक है, तो ये अपनों ने काली थी थ्रो। और भी कमांड देख सकते हो जो भी आपको रन करनी है। स्क्रीन शेयर भी करना है, स्क्रीन शेयर कर सकते हो। वेबकैम चलाना है, वेबकैम चला सकते हो। वेबकैम चलेगा नहीं, वर्चुअल मशीन के अंदर चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, समझ गए ये वाला पार्ट है, ये आगे समझ में कोई दिक्कत इसमें? चलो, इसको भी ट्राई करके देख सकते हो। इसके लिए आप मेरा मशीन का IP यूज कर लो, आपको विंडोज 7 इंस्टॉल करना पड़ेगा अभी के लिए। 1.78 वाला IP यूज करना अटैक करने के लिए, अभी के लिए करके देखो इसको ट्राई करो। हम्म,
क्या चीज? नहीं चला के बैठो ना विंडोज, आप करो ना। सर जीरो होस्ट अप दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? जीरो होस्ट अप। तू मेरी वाली आईपी स्कैन नहीं कर सकता ना, तेरा तो अपना सर आपकी वाली आईपी स्कैन करिए। हाँ तो नहीं कर सकता ना, प्राइवेट नेटवर्क का आईपी है, सेम आईपी के अंदर होना जरूरी है। ये ठीक है, स्कैन नहीं कर सकता। सर विंडो 10 और 11 में भी कोई वनरेबल पोर्ट है क्या? क्या कह रहे हो? विंडो 10 और 11 में भी कोई वनरेबल पोर्ट है क्या? इसमें मेटा में? नहीं, विंडो 10 या विंडो 11 में भी कोई ऐसा वनरेबल पोर्ट नहीं है क्या? नहीं, अभी विंडो 11 में कोई ऐसा वाला पोर्ट नहीं है। ओके। अपडेटेड विंडो के अंदर नहीं होगा पोर्ट, पड़ रहा है। ठीक है, क्या चीज? क्या इंस्टॉल करना है? नहीं मैंने बोला ही नहीं किसी को अभी तक। विंडो 7 डाउनलोड कर रहे हो क्या? डाउनलोड कर रहे हो क्या विंडो 7? SP1 वाली करना फिर, ठीक है? विंडो 7 SP1, SP1 SP1 वाली करना। पूछ तो लो, मेरे को खुद से करना। अभी के लिए स्पीक करके देख मेरी वाली मशीन पे, जब तक ये डाउनलोड हो जाए। क्या हो?
64 कर ले क्या कहाँ जाने हैं? कहाँ जाने हैं?